गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज अपना अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं। तो आप पिछली कक्षा में 9वीं में एक चर वाले बहुपद और उनकी घातों के बारे में अध्ययन करके आ चुके हैं। जैसे कि घातों के बारे में हम जानते हैं तो आपको याद होगा ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर होता था, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 1, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं ना। तो इन्हीं चीज़ों को अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि अगर px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दे रखा है तो सबसे उच्चतम घात क्या है? 2। तो इसकी बहुपद की घात क्या कहलाएगी? उच्चतम घात 2 कहलाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं उदाहरण। जैसे उदाहरण में हमें दे रखा है x प्लस 1, यहाँ x की घात क्या है? 1। 2x प्लस 3, x की घात 1, √3 x की घात 1, 5 आदि क्या है? रैखिक बहुपद कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें घात 1 हो वो कहलाती है रैखिक बहुपद, जिसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 7x आदि। ये सब क्या है? द्विघात बहुपद, जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें पावर 2 होगी वो हमेशा, और उच्चतम देखनी होती है। तो सबसे ज़्यादा क्या दिख रही है? 2, यहाँ क्या थी? 1। अब आते हैं, इसको क्या कह दिया? द्विघात बहुपद, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, एक्स क्यूब माइनस 27 27, वाई क्यूब प्लस 7y स्क्वायर 2/8। तो यहाँ आप देख रहे हैं सब में क्या है? पावर 3। तो ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। इसे क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके आगे भी होती है, जैसे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, सब बहुपद ही कहलाते हैं, बस नाम बदलते जाते हैं। जैसे रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ऐसे ही आगे वालों के नाम चलते जाएंगे। इसमें एक चेतावनी मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि 1/x माइनस 1, 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, √x प्लस 2 आदि, ये सब जो है ये बहुपद नहीं होते, क्योंकि इनमें नीचे होता है। यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ भी तो 1 की पावर है, पर बेटा ये 1 डिवाइडेड बाई ये है। तो जब डिवाइड में होंगी ये सारी चीज़ें तो ये बहुपद नहीं कहलाएंगी, या रूट के अंदर ये बहुपद नहीं होती। जैसे ये है तो इसकी पावर हाफ, ऐसा कोई भी बहुपद नहीं होता हमारे पास। 1/x माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 की पावर -1, ये सब नहीं होते। ठीक है, ये हमेशा इस तरीके के फॉर्म में होंगे जिसमें 1, 2, 3 यही सब होगा। ठीक है बेटा, तो ये सब होते हैं बहुपद। अब आते हैं हम जैसे कि इनके स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि इनको लिखा कैसे जाता है। तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, उसको हम लिखते हैं ax प्लस b की फॉर्म में। जैसे कि अगर हमें दे रखा हो 2x प्लस 3, तो अगर हमें कहा जाए x का मान निकालिए तो x बराबर क्या होगा? हम पहले तो 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे और x बराबर हो जाएगा -3/2। ठीक, ये रैखिक बहुपद। ये होता है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद। इसके मान निकालने के भी हमारे पास और तरीके, जो कि हम इस पूरे अध्याय में पढ़ेंगे, इनके मान निकालने का। तो अभी हम यहीं पे बस इसका इतना लिख लेते हैं कि ये द्विघात बहुपद ऐसे होते हैं जिनमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, और ये होते हैं त्रिघात बहुपद, जिन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और इन सब में a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा अगर a 0 हो गया तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, और इससे हम रैखिक बहुपद नहीं कह पाएंगे किसी में भी। यहाँ द्विघात बहुपद नहीं होगा, यहाँ त्रिघात नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी। ठीक है बेटा, अब यहाँ आते हैं अगला, कि आपको यह भी याद होगा कि किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के दिए हुए बिंदु पे, जैसे 2x प्लस 3 का मान ज्ञात करना हो तो हम 2x प्लस 3 को 0 के बराबर लिखते थे, और इससे हम निकालते थे x का मान। तो यहाँ क्या है? x का मान -3/2। ठीक है, तो ये होता था x का मान रैखिक बहुपद के लिए। अब हम आते हैं, ऐसे ही अगर किसी द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करना होता था, अगर x इक्वल टू a पर, हमें क्या रखा है? x इक्वल टू a पर द्विघात बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मान ज्ञात करना है x इक्वल टू 3 पर। अब दे रखा है x इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 3 पर हमें पूरे इस द्विघात समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 3 रखेंगे इस दिए हुए द्विघात समीकरण में। तो रखा, x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, 2 × 3 प्लस 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 × 3 = 6 और 3 18 इसका पूरे समीकरण का मान होगा। किस पर? x इक्वल टू 3 पर। ठीक, अच्छा, ये मान जब हम निकालेंगे उसको हम कहेंगे शून्यक। इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल
यदि पी एक्स एक्स में कोई बहुपद है और के कोई वास्तविक संख्या है तो पी एक्स में एक्स को के से प्रतिस्थापित करने पे, अभी हमने किया ना पी एक्स एक्स को 3 से यानी इक्वल टू के, 3 अगर के है तो उसको प्रतिस्थापित किया ना हमने यहाँ पर, प्रतिस्थापित करने पर वास्तविक संख्या पी एक्स का एक्स इक्वल टू के पर मान कहलाती है। और इस पी के यानी P3 अगर ऊपर वाले उदाहरण को देखें तो P3 से निरूपित करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं जो वैल्यू दी होती है। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये Px है आपका, ठीक है, तो अब हमने ये क्या निकाला, ये हमने निकाला P3, ठीक है, तो ये है वैल्यू। अच्छा, अब हम अगले अपने उसमें आते हैं जिसमें हमें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ निकालना है। ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफिकल मेथड। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक चर वाले ग्राफ बनाएंगे, 2 चर वाले, तो उनको हम कैसे करते थे, आलेख द्वारा निरूपित करते थे। तो मैं पहले आपको याद दिला दूँ कि रेखीय बहुपद कैसे याद करते थे। तो मान लीजिए कोई दे रखा है y इक्वल टू 2x + 3, इसका हमें कहा रेखीय आलेख निरूपण करना है रेखीय बहुपद का। तो हम कैसे बनाते थे, x और y का एक खाना बना लेते थे जिसमें x की वैल्यू रखते जाते थे और y की वैल्यू प्राप्त होती जाती है। तो जैसे x की वैल्यू 0 पे, x इक्वल टू 0, जैसे मैंने पीछे भी बताया कि x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो अब इसको x इक्वल टू 0 यहाँ रख देंगे, तो y इक्वल टू 2 × 0 + 3, y इक्वल टू 3, 3 आ गया। ऐसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 3, 5 आ गया। ऐसे ही -1 रखेंगे तो -1 से रखा तो -2, 3 - 2 1, ठीक है। अब इसका आलेख कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए याद होगा, ये x अक्ष होता था, ये y अक्ष होता था, ठीक है। इसमें एक तरफ हमारे दाईं तरफ पॉजिटिव वैल्यू चलती थी 1 2 3 4 5 ऐसे आगे, और बाईं तरफ -1 -2 -3 पर आगे तक। ऐसे ही ऊपर y एक्सिस x पे 1 2 3 4 5 और नीचे माइनस। तो अब हमारी पहली वैल्यू क्या है, x पे 0 y पे 3। अच्छा, x0 कहाँ पर होता था, इस पूरी लाइन पे x0, तो x पे 0 y पे 3, ये वाला पॉइंट। अगला क्या है 1 और 5, यानी x पे 1 y पे 5, ये वाला पॉइंट 1 5। और अगला क्या है -1 और 1, ठीक है, यानी कि x पे -1 और y पे 1, ये वाला पॉइंट। तो एक रेखा कहाँ जा रही है, देख रहे हैं, रैखिक बहुपद, ये देखिए पहुँच गई रेखा, तो ये हो गया, रेखा से निरूपित कर दिया हमने। तो ऐसे ही सबके होते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि x का अगर हमें कहा जाए मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या आ रहा था, x इक्वल टू -3/2, क्योंकि वहाँ y 0 पे आ रहा था, तो x का मान -3/2, ये देख रहे हैं ये यहाँ पर कट कर रही है, वो x का मान कहलाता है, और यही इसका शून्यक या मान कह लीजिए, दोनों होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कितने शून्यक निकले, यहाँ पर सिर्फ एक शून्यक निकला। एक शून्यक क्यों निकला, क्योंकि ये एक बार x अक्ष को काट रहा है, इसलिए। अब आते हैं हम द्विघात बहुपद के आलेख निरूपण पर। तो आलेख निरूपण यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमें कोई द्विघात बहुपद दे रखा है y इक्वल टू 2x स्क्वायर + 3, तो इसका भी वैसे ही x और y का खाना बना लेंगे। x के 0 रखेंगे तो y 3 हो जाएगा, x 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 और 3, 5 -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 × 1 + 3 वो भी 5, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, 3 x 0 था तो वैल्यू कितनी थी 3, x 1 था तो वैल्यू थी 5 और -1 था तो भी वैल्यू थी 5। अब हम इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये सीधी लाइन नहीं बनेगी, ये कर्व सा बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, आपको याद होगा, परवलय, यानी कि पैराबोला बनता है, ठीक है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस इस रेखीय निरूपण को हम परवलय के रूप में देख सकते हैं, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ग्राफ कुछ भी नहीं काट रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू इस पे नहीं आएगी, संख्या रेखा पर नहीं आएगी, ठीक है, यानी इसका कोई भी x का मान नहीं होगा, शून्यक नहीं होंगे, ठीक। अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के किसी शून्य का ज्यामितीय अर्थ निकालने का सीखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि द्विघाती बहुपद हमें दे रखा है x² - 3x - 4, तो इसको हम देखते हैं कैसे ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। तो ज्यामितीय निरूपण करने पे हम ये देखेंगे कि कुछ इस तरीके का परवलय, जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि परवलय का बनेगा। यहाँ एक पढ़ने लायक चीज़ ये है कि इसका आकार या तो ऊपर की तरफ खुल रहा होगा या फिर नीचे की तरफ, जिसमें a = > 0 है तो ऊपर की तरफ, अगर a < 0 है तो नीचे की तरफ। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में अभी हमने देखा था, यहाँ a क्या है 1 है, तो यानी प्लस है, यानी ऊपर की तरफ खुलेगा, ऐसा बनेगा, जिसे हम परवलय यानी पैराबोला कहते हैं। अगर इस ग्राफ में आप देखेंगे, हमें इसमें ग्राफ में सिर्फ ये देखना है कि इसके x एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है। ये देख रहे हैं, एक बार यहाँ पर -1, 0 और एक बार 4, 0 पे काट रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ ये काट रहा है ये इसके शून्यक होंगे। शून्य का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं शून्यकों को उठाकर इस इक्वेशन में अगर रख दूँ तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी, यानी y = 0 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे शून्यक -1, 0, यानी x की वैल्यू -1 रखेंगे
तो यहाँ पर -1 रख के देखिए एक बार, यहाँ पर -1 रखने पर आप देख सकते हैं कि -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 4 -4 था, -4। तो अब यहाँ देखेंगे -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और माइनस माइनस प्लस तो +3 -4, तो 3 + 1 4 -4, तो y = 0 आ गया। यही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि -1, 0 रखने पे भी इक्वेशन 0 हो जाती है, और -4, 0 रखने पे भी इक्वेशन 0 हो जाती है। यानी कि इसके दो शून्यक हुए, -1 और 4, यानी x पे जितनी बार कटेगा उतने शून्यक होंगे। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात बहुपदों के शून्य। x निर्देशांक पर उन बिंदुओं के x निर्देशांक जहाँ पर निरूपित करेंगे उसे जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यक कहलाते हैं। यही चीज़ आपको स्थिति देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। यहाँ ग्राफ x अक्ष को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर a और a' पर काटता है, जैसे कि यहाँ पर कहाँ -1 और 4 पे काट रहा था। तो इस स्थिति a और a' के x निर्देशांक द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे। मैंने बताया ना, भी शून्यक मतलब 0 कर देंगे, तो दो शून्यक। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पूरा घूम के नीचे की तरफ काट रहा है, एक a पर एक a' पर, यानी कि इसके दो शून्यक होंगे जितनी बार x एक्सिस पे काट रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी 2 बार। तो मैंने क्या बताया, a > 0 तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और a अगर <0 तो नीचे की तरफ। ये वो हो गए। स्थिति दूसरी देखिए, अक्ष x अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात दो संपाती बिंदुओं को काटता है, इसीलिए स्थिति 1 और a'। देखिए यहाँ पर ये 1 पर काट रहा है, यहाँ पर भी 1 पर, यानी इसका एक शून्यक होगा, वही रिपीट होगा बार बार। ठीक है, तो वही शून्यक बार बार रिपीट होगा। उसके रिपीट होने के बाद आप इसकी दो स्थितियां तो जानेंगे। यहाँ पर केवल एक शून्यक है, देख रहे हैं, शून्यक एक है, लेकिन वही चीज़ रिपीट होगी। यानी अगर ये माइनस, मान लीजिए ये 1 पे काट रहा है, तो 1 और 1 2 बार आएंगे 1। ठीक है, उसके बाद स्थिति तीसरी देखिए, ये चीज़ अभी मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया था उसमें ये स्थिति बन रही थी, ऊपर की तरफ से जा रहा था परवलय, या फिर नीचे की तरफ से बिना x अक्ष को छुए। तो x अक्ष को छू के नहीं जा रहा, तो यहाँ इसका क्या हुआ, पूर्ण रूप से x अक्ष के नीचे से, इसीलिए x अक्ष पर नहीं काटता। तो इसकी स्थिति में क्या होता है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का कोई शून्यक नहीं है। यानी जो पिछला अभी हमने एग्जाम्पल देखा था उसका कोई भी शून्यक नहीं है। तो यह आप ज्यामितीय रूप से देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के दो भिन्न शून्यक या दो बराबर शून्यक या कोई भी शून्यक नहीं हो सकते हैं। यानी कि उसका कोई भी शून्यक नहीं हो सकता, या दो शून्यक होंगे और अलग अलग होंगे, या दो शून्यक एक जैसे ही होंगे। इसी प्रकार त्रिघातीय समीकरण का भी होता है। जैसे x³ - 4x अगर कोई दे रखा है तो ये 3 बार काटेंगे। देख रहे हैं आप ज्यामितीय निरूपण में, ये 1, ये 2 और ये 3 बार काट रहे हैं, यानी कि ये त्रिघातीय है, 3 बार काटेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ कितनी बार कट रहा है, ये जाते हुए यहाँ पर 1, 2 और ये 3। तो ये त्रिघातीय समीकरण के 3 बार काटने का दिखा रहा है, यानी इसके 3 शून्यक होंगे इनका कहने का। यानी द्विघातीय है तो 2 शून्यक, त्रिघातीय। ध्यान दीजिए कि बहुपद x³ का केवल एक शून्यक 0 है, ये 3 बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर देखिए, व्यापक रूप में घात n दिए गए बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। अब यहाँ उदाहरण देख रहे हैं आप, इस आकृति में आपको बताना है कि px एक बहुपद है और उसके कितने शून्यकों की संख्या है। जैसे कि पहले में देखिए, यहाँ x अक्ष पर सिर्फ एक बार काट रहे हैं, यानी इसका एक शून्यक है। दूसरे वाले पार्ट में देखिए, यहाँ 2 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी इसके 2 शून्यक। यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 शून्यक। अगला ग्राफ यहाँ पर देखिए, एक ये y पे काट रहा है और एक x पे, यानी इसका सिर्फ एक शून्यक है। यहाँ पर देखिए ये टच करते हुए जा रहा है, यानी कि इसका भी एक शून्यक। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 शून्यक है। अब देख लेते हैं इनके आंसर भी। देखिए, शून्यकों की संख्या 1 है, शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि x अक्ष पर 2 बार कट रहा है। शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि x अक्ष पर 3 बार है। शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि एक बार y अक्ष पर कट रहा है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 4 है, गिनवाया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप प्रश्नावली में इसमें दिए गए सबके शून्यक मुझे गिन के बताएंगे कमेंट में, या फिर मुझे मैसेज द्वारा बता दें। धन्यवाद।